अगर इस साल की शुरुआत से आपको कोई कहता कि एक ऐसा साल भी आने वाला है वुमेन्स क्रिकेट में जो इतिहास तो बनेगा मगर इतिहास बदल के भी रख देगा। लगभग 50 सालों का लंबा इंतजार, पीढ़ी दर पीढ़ी खिलाड़ियों का योगदान आखिर रंग लाया। विश्व विजेता है हमारी लड़कियां। इस पर लंबी चर्चा करेंगे ज़रूर, मगर इस वर्ल्ड कप के अलावा भी ऐसे बहुत से रिकॉर्ड्स हैं जो इस साल हमारी लड़कियों ने हासिल किए। तो चलिए शुरू से शुरुआत करें। The year started with the Ireland series and a girl set a record-breaking target of 435, the highest ever in the history of ODIs. उसके बाद 304 रन से जीत। इतने बड़े मार्जिन से इंडिया पहली बार कोई मैच जीती थी इन ODIs। देन प्रतिका, स्मृति, जेमी, इन तीनों ने शतकों से इस सीरीज में रनों का अंबार खड़ा कर दिया था। देन इन फेब वी हैड आर WPL एंड दिल्ली से ज़्यादा कंसिस्टेंसी किसी टीम ने नहीं दिखाई है। दे प्लेड देयर कंसेक्यूटिव थर्ड फाइनल, या तो ऐसा कहे कि WPL की हिस्ट्री में ऐसा कोई फाइनल ही नहीं है जो दिल्ली ने ना खेला हो। बट एवरी टाइम दे फेल्ट अ बिट शॉर्ट, but nevertheless WPL gave us Shubha Satish, Saika Ishaq, Amanjot Kaur and many more. And once again Mumbai Indians proved why they are one of the finest teams in not only in this league but every other league they play. They reclaimed their title once again. उसके बाद इंडिया, श्रीलंका एंड साउथ अफ्रीका की एक ट्राई नेशन सीरीज होती है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वर्ल्ड कप। उसमें भी हमारी लड़कियों का ऐसा दबदबा कि इट गेव प्रतिका द स्टेबिलिटी, रिचा द फिनिश, स्मृति द कंसिस्टेंसी, जेमी द बिलीफ एंड स्नेह द अप्रोच जस्ट बिफोर एंटरिंग द अल्टीमेट चैंपियनशिप। मगर वर्ल्ड कप के जस्ट पहले इंडिया को 2 और सीरीज खेलनी थी। फर्स्ट अगेंस्ट इंग्लैंड, जहां T20 श्रृंखला में स्मृति मांधाना फाइनली गॉट हर मेडन सेंचुरी और इंग्लिश सॉइल और वहां 3-2 से श्रृंखला को अपने नाम की। वहीं 3 मैचों की ODI श्रृंखला के डिसाइडर में हरमन के शतक ने इस श्रृंखला को भी अपने नाम किया और इंग्लैंड को उनके घर में ही हरा के विजय रथ पे सवार भारतीय टीम अपने देश लौटती है ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड कप के ठीक 10 दिन पहले एक ODI सीरीज खेलने, जहां भारत 2-1 से हार तो ज़रूर जाती है मगर जो जीत की भूख होती है, जो लड़ने की शक्ति होती है, पूरे भारत को वापस ये उम्मीद दिलाई कि देखो हम तैयार हैं इस विश्व कप के लिए। वर्ल्ड कप की जर्नी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रही है इंडिया के लिए। पहले 2 मैचेस जीतने के बाद साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के साथ लगातार 3 मैचेस हारती है और अगर गलती से क्वालिफाई नहीं करती ना तो वह इंग्लैंड वाली हार बहुत चुभती। देन फाइनली न्यूजीलैंड को हरा के इंडिया ने टॉप 4 में अपनी जगह तो कंफर्म कर दी थी मगर आफ्टर दैट दे हैव टू फेस द माइटी ऑसीज। वो कहते हैं ना, जब मुकाम बड़ा होता है तभी महान खिलाड़ी अपना जिगरा चौड़ा करके अपने देश के लिए सब निछावर कर देते हैं। जमीमा रॉड्रिग्स, वो पारी, वो रात, वो कभी नहीं भूल सकती, ना ही कोई इंडियन भूल सकता है। You know, before that match, she was so unclear about her game. She used to cry every night, doubting herself and everything around. But God is great. Chose her to play a knock to be remembered for a lifetime. उसके बाद बस वो एक आखिरी पड़ाव बचा था, बस वो एक रात का फासला भारत के आगे विश्व विजेता लिखने का। 2nd of November 2025, DY Patil Stadium, Navi Mumbai, and trust me, what an experience. I was there on the ground and जितना भी मैंने क्रिकेट देखा है, I have never seen this craze for women cricket in India. The stands were packed, people were waiting outside just for a glimpse of the match, fighting for the tickets. Trust me, it was surreal, it was unexpected. And you know what, there was one thing which is very clear in my mind. सो आउटसाइड द स्टेडियम एक गेट था जिसमें एक बहुत बड़ा सा बोर्ड था विच सेज सोल्ड आउट। इमेजिन जस्ट अ डिकेड बिफोर जहाँ स्टैंड्स खाली रह जाते थे, देवर barely anybody watching the match and that sold out board, I don't know if I'm able to convey this message to you properly, but it's very special, it's very close to my heart. वही वो रात थी जिसने इतिहास तो बनाया था मगर इतिहास बदल के भी रख दिया था। जिस टीम को कभी उतना सपोर्ट नहीं मिला, जिस टीम ने कभी कोई खिताब नहीं जीता था, दे फाइनली मेड इट। हमारी लड़कियां कर गई यार।
फिर दिसंबर में इस साल की आखिरी सीरीज अगेंस्ट श्रीलंका को 5-0 से वाइट वॉश करके अपने खिताबों की संख्या और शोभा दोनों बढ़ा दी। अब जब ऐसा कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलेंगी तो रिवॉर्ड्स भी वैसे ही मिलेंगे। बीसीसीआई ने 2.5 गुना डोमेस्टिक फीस बढ़ा के सिर्फ उन्हें मोटिवेट ही नहीं, उनको एक इंस्पिरेशन भी दी है कि आप खेलो, हम हैं आपके साथ। अब ओडीआई खिताब तो है अपने पास, मगर 2026 में जो T20 वर्ल्ड कप है, क्या वो अपने नाम कर पाएगी हरमन की टोली? तो ये तो है मेरी विश लिस्ट 2026 वुमेन्स क्रिकेट के लिए। आपकी क्या है? कमेंट्स में बताइए। तब तक के लिए हैप्पी 2026। थैंक यू।